राधे राधे, जय श्री कृष्णा भक्तजनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे पावन चैनल राधे कृष्ण भक्ति धाम पर। आज की गीता ज्ञान सीरीज में हम अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग भाग 2 के श्लोक 11 से 20 तक का दिव्य संदेश समझेंगे, जिसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में गूंजते शंखों की आवाज, युद्ध का आरंभ और अर्जुन के हृदय में उठती करुणा का वर्णन आता है। ये ज्ञान हमारी आत्मा को जागृत करता है और धर्म, कर्तव्य और संकल्प की महिमा सिखाता है। अब हम इस पवित्र क्रम को आरंभ करते हैं, जिसमें संजय राजा धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि का हाल बताते हुए कहता है कि श्लोक 11 येनेषु च सर्वेषु यथाभागम अवस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षतु भवतः सर्व एव। हे अर्थ, हे महाराज दुर्योधन ने कहा कि हे योद्धाओं, आप सब अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर पितामह भीष्म की हर दिशा से रक्षा करें, क्योंकि वही हमारी सेना के सबसे बड़े स्तंभ है। श्लोक 12 तस्य संजनयन हर्ष कुरु वृद्धा पितामह सिंहनाद विंध्योच्चैः शंख दधमो क्रमोत्तरम। अर्थ, दुर्योधन को उत्साहित करने के लिए वृद्ध पितामह भीष्म सिंह की गर्जना जैसी ध्वनि करते हुए अपना महान शंख बजाते हैं। श्लोक 13 ततः शंखाश्च भेरिश्च पन्वान् गोमुखा सहस्वाभ्यहन्यन् स शब्दस्तु मूलभवत्। अर्थ, उनके शंख बजाते ही सभी योद्धाओं के शंख, नगाड़े, भेरी और युद्ध वाद्य एक साथ बज उठे और पूरा वातावरण गूंज उठा। श्लोक 14 ततः श्वेतर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थित माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतु। अर्थ, उसके बाद सफेद घोड़ों से जुड़ी दिव्य रथ पर बैठे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी अपने दिव्य शंख बजाते हैं। श्लोक 15 पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंड्र दधमो महाशंख भीमकर्मावृकोद्रः। अर्थ, श्री कृष्ण अपना पांचजन्य शंख बजाते हैं, अर्जुन देवदत्त शंख बजाते हैं और भीम अत्यंत शक्तिशाली कौंड शंख बजाते हैं। श्लोक 16 अनंतविजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। अर्थ, युधिष्ठिर अनंतविजय शंख बजाते हैं और नकुल, सहदेव, सुघोष तथा मणिपुष्पक शंख बजाते हैं। श्लोक 17 काशिश्च परमेश्वासः शिखंडी च महार्थः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकश्चापराजितः। अर्थ, काशीराज महान धनुर्धर शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और सात्यकी भी अपने अपने शंख बजाते हैं। श्लोक 18 द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मु पृथक पृथक। अर्थ, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और अभिमन्यु अलग अलग शंख बजाकर युद्ध भूमि को हिला देते हैं। श्लोक 19 सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनदैन्। अर्थ, पांडवों की सेना के शंखों की भयावह ध्वनि दुर्योधन की सेना के हृदयों को कंपा देती है। आकाश और पृथ्वी दोनों गूंज उठते हैं। श्लोक 20 अथव्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्र संयुधे धनुरुद्यम्य पांडवः। अर्थ, जब कपिध्वज अर्जुन शस्त्र सज्जित कौरवों की सेना को तैयार खड़ा देखते हैं तो वे अपना धनुष उठाकर युद्ध के लिए खड़े हो जाते हैं। हे भक्तों, इन श्लोकों से हमें ये दिव्य संदेश मिलता है कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए जब जीवन के रणक्षेत्र में चुनौतियां खड़ी होती हैं, तब केवल बाहरी शक्ति नहीं बल्कि आंतरिक स्थिरता और ईश्वर का मार्गदर्शन आवश्यक होता है। श्री कृष्ण का पांचजन्य इस बात का प्रतीक है कि जीवन की हर परिस्थिति में जब हम सत्य और धर्म के साथ खड़े होते हैं तो ईश्वर हमारे रथ के सारथी बन जाते हैं। अब इस दिव्य ज्ञान के साथ हम आज की कक्षा समाप्त करते हैं। यदि आपको ये गीता ज्ञान पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक व शेयर करें और आगे भी इस सीरीज का हिस्सा बने रहने के लिए हमारे चैनल राधे कृष्णा भक्ति धाम को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि दिव्य ज्ञान का ये प्रवाह सतत बना रहे। अगली कड़ी में हम अध्याय 1 के भाग 3 में श्लोक 21 से 30 तक की गहरी व्याख्या लेकर फिर मिलेंगे। अगले भाग में हम श्लोक 21 से 30 तक के भाव समझेंगे, जहां अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो ताकि मैं उन योद्धाओं को देख सकूं जिनसे मुझे युद्ध करना है। और जैसे ही अर्जुन सामने खड़े अपने संबंधियों, गुरुओं, दादाओं, भाइयों और मित्रों को देखता है, उसका हृदय द्रवित हो उठता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं, शरीर ढीला पड़ जाता है, मन भारी हो जाता है और वह कहता है कि हे कृष्ण, इन अपनों को मारने की इच्छा मेरे अंदर नहीं रही, इनके बिना विजय और राज्य भी व्यर्थ लगता है। अर्जुन का मन मोह, करुणा और दुविधा से भर जाता है और वह अपने ही कर्तव्य के बीच उलझकर बैठ जाता है। यही अर्जुन विषाद योग का गहरा रूप है। अर्जुन की व्याकुलता को देखकर श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझाते हैं? गीता ज्ञान की इस पूरी श्रृंखला को विस्तार से समझने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।